भारतवर्ष की जय। समस्त भारतवंशियों, पत्रकार महोदय एवं रायबरेली और ऊंचाहार की सम्मानित जनता का मैं आभार और सादर प्रणाम करता हूं। जब मैंने रायबरेली की पावन भूमि ऊंचाहार से नारा दिया था, गांव गरीबों की हुंकार, अब की बीजेपी 300 पार, तो 2017 में 312 सीट जीत करके आई थी और 2019 में 303 सीट जीत के आए थे। उस समय भी यूपी में 265 प्लस का नारा दिया गया था। उसके बाद रायबरेली की पावन भूमि से मैंने वंशवाद और भ्रष्टाचार, मौन आचरण करो प्रहार, राष्ट्रवाद की चली बयार, बीजेपी 413 पार का नारा दिया। हमें पता है क्या होने जा रहा है और मैं बहुत दिनों से, वर्षों से चिल्ला रहा हूं। राष्ट्रवाद की ऐसी लहर और ऐसे हमारे योग्य और दमदार सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की शरण में हमें जगह मिल रही है, इसके लिए भी मैं उनका भी आभार और अभिनंदन करता हूं। योगी जी के राज में जिस तरीके से लोगों को लाभान्वित किया जाता है और जिस तरीके से माफिया और गुंडे बिल में छुप गए, उसके लिए भी उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमें सम्मान मिलेगा ये पता नहीं, हम अयोग्य हैं, अयोग्य ही रहेंगे। जो लोग योग्य हैं उनको योग्यता मिलती रहे, क्योंकि हम राहुल गांधी के परिवार में तो पैदा नहीं हुए, हम कोई तैमूर के वहाँ खानदान में पैदा हुए जो हमें मीडिया और लोग हमको सम्मानित करेंगे। हम तो एक साहित्यकार के पुत्र हैं, पत्रकार के पुत्र हैं। दैनिक भास्कर जो निकलता था उसमें मेरे पिता संपादक थे, मैं उनका पुत्र हूं। हमारे पिता ने तब नहीं किसी के सामने झुकाव किया जब कांग्रेस और विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी। आखिर उनका पुत्र हूं, झुकूंगा कैसे? झुकना आता है मगर झूठ के आगे नहीं। हमें आप चापलूसी और चाटुकारिता से पहले भी नफरत थी, आज भी नफरत है। हम सत्य की बात कहते हैं, लोगों को मिर्ची लगती है तो लगने दीजिए। हमने अपना ट्रेंड नहीं चेंज किया। हमें क्या मिला नहीं मिला इसके लिए हम संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम मजबूत नहीं हो सकते। हमने तो राष्ट्रवाद को अपना पिता माँ सब कुछ मान लिया, इसलिए मैं इस राष्ट्र के लिए निछावर हो गया हूँ। आपको लगता होगा कि आप सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, हम कुछ कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत मजबूत हैं। हम यहाँ से इतना मजबूत हैं कि जितना आपको समझ में भी जीवन में नहीं आएगा। हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे और हमें जहाँ रोपण हुआ है वो शाहजहाँपुर की भूमि में रोपा गया है। हमारी नर्सरी का जो भूकंप का केंद्र शाहजहाँपुर है वहाँ हमें रोपित किया गया है। आखिर 2014 में जो बदलाव हमारे अंदर भी आया है मोदी जी के आने से, और हमारी शादी भी जब हुई है तो ये बदलाव हमारी ससुराल से भी आया और मोदी जी ने तो हमें बदल ही दिया है। इसीलिए मैं उनका सम्मान भी व्यक्त करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ और हमेशा सभी लोगों से कहता हूं कि ऐसा नहीं होता है कि छोटे जो होते हैं उनमें योग्यता नहीं होगी थी। आप अपनी आंखें खोल कर देखिए, आप योग्य कब तक बने रहेंगे? कभी छोटों को भी योग्य बनने का अधिकार दीजिए, कभी उनको भी सम्मानित करिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, सारे आपको विद्याएं जानती, तो आपसे योग्य कोई व्यक्ति है ही नहीं। योग्यता को परिभाषित करने के लिए आपको अपना मन, हृदय और चिंतन सबको साफ करना पड़ेगा। बच्चे के भी अंदर योग्यता मिलती है। हमारे भगवान श्री का जो छोटे थे तो पूरे हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन सबको नचाया करते थे। जितने अपराधी खूंखार राक्षस आते थे, तो क्या वो योग्य नहीं थे? आप योग्यता को परिभाषित करना सीखिए साहब। योग्य कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा कढ़ा कोई भी योग्य हो सकता। योग्यता को सम्मान मिलना चाहिए। अरे नहीं मिलता कोई बात नहीं, कभी तो योग्यता को सम्मान मिलेगा साहब। जिस दिन मिलेगा उस दिन हमें भी पूछा जाएगा। मातृभूमि की जय, मोदी है तो मुमकिन है।